सिमोन जी देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 26। सिमोन जी ये बताइए, ये चैप्टर 27 जो हमने किया कंप्लीट रिवीजन आईसीएसई क्लास 9th, ये वाला चैप्टर और ये वाला जो हमने लेक्चर किया 27 ए की प्रॉब्लम्स, इसमें कोई डाउट है सिमोन जी? नहीं सर। तो हमने एक्चुअली उल्टा शुरू किया, पहले हमने 27 किया और अब 26 कर रहे हैं। तो अगर 27 में आपका कोई डाउट नहीं है तो 26 आपके लिए होना चाहिए बहुत ईजी। श्रेया जी समझ आ गया? बट फिर भी काफी चीजें हम कर चुके हैं, एक छोटी सी रिवीजन फिर से देख लीजिए। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैडम कोई डाउट अभी भी नहीं समझ आया तो फिर से देख लीजिए, 2 मिनट लगाएंगे समझ लीजिए। ये जो y है, जब तक x कोई वैल्यू नहीं लेता तो y कोई वैल्यू नहीं ले सकता। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप x को बोलोगे तू 1 बन जा, तो y क्या बोलेगा? y बोलेगा ठीक है यार, मैं 3 × 1 - 6, 3 - 6 - 3 बन जाता हूँ। कोई बात समझ आ रही? और x बोलता है नहीं मैं तो अब 0 बनूंगा, तो y बोलेगा ठीक है तूने जो करना है कर ले, तो मैं बन जाऊंगा -6। नहीं समझ में आया? वही समझ आ गया ना? अब मैं थोड़ा सा आगे जंप कर रहा हूँ बट यहीं से मैं आपको समझा देता हूँ। तो y = 3x - 6, यही इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। चैप्टर में आगे जाएंगे तो इसी का आपको प्लॉट करना होता है। प्लॉट करना होता है तो ऐसा एक खाना बना देते हैं, ऐसा एक खाना बना देते हैं, इसमें एक्स को वैल्यूज देते हैं। जैसे एक्स को आप यूजुअली जो इजी वैल्यू है वो 0 दी जाती है, तो वाई एक वैल्यू ले लेता है। वाई बोलता है ठीक है मैं -6 बन जाता हूँ। फिर जैसे अब यहाँ पर हमने एक्स को 1 दिया, तो वाई 3 - 6 - 3 बन गया। नहीं समझ में आया? अब किसी भी लाइन को प्लॉट करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है। आप 2 पॉइंट से लाइन प्लॉट कर सकता है। बट कई बार क्या हो जाता है, बच्चा अगर गलती कर दे तो इसलिए टीचर्स रिकमेंड करते हैं कि भैया 3 पॉइंट ले लेना। तो x2, तो y क्या ले रहा है? 3 × 6 0। नहीं समझ में आया? अब इसको प्लॉट कैसे किया जाता है? अब एक बात तो ये समझिए कि ये जो पॉइंट है 0 - 6 1 - 3 2 0, इनको बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये पेयर है। सुखी जी जो बोल रही है कि सर इसको बोलते हैं पेयर, अभी 2 मिनट में हम देखेंगे। इसको ऑर्डर्ड पेयर करके बोल देते हैं। इसमें जो पहला वाला ये वाला जो होता है ये एक्स होता है, और ये वाला जो होता है ये वाई होता है। प्लॉट कैसे किया जाता है? ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स और वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। तो 0 - 6, पहले एक्स को 0 लोगे, पहले जो ये वाला है इसको लोगे, एक्स को 0, उसके बाद -6 मतलब नीचे चले जाओ यहाँ पर, ये 0 - 6 है। ये सारी बातें ये वाले चैप्टर में और ये वाले लेक्चर में डिस्कस हुई है, फिर भी रिवीजन हो रही है, बिल्कुल बेसिक रिवीजन हो रही है। फिर दूसरा पॉइंट है 1 - 3, पहले एक्स 1, y - 3 मतलब यहाँ नीचे आओगे, ये ऐसे हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। 2 0 मतलब यहाँ पर 2 होगा, पहले x है 2 बट y की तो कोई हाइट ही नहीं है तो यहाँ पॉइंट होगा। तो ऐसे करके ये लाइन प्लॉट हो जाएगी, और इस लाइन पे तीनों जो पॉइंट्स हैं उनको लिखा जाता है, और लाइन की इक्वेशन लिख दोगे y = 3x - 6। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? पूरे चैप्टर में यही करना है आपको, बार बार कुछ नई चीज नहीं करनी। मैंने आपको 5 मिनट में समझा दिया कि पूरा चैप्टर इसी के बारे में। नहीं समझ में आया? डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में फर्क समझ आ गया? ये देखिए इसको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मतलब पहले एक्स लिखा जाता है फिर वाई लिखा जाता है, बस इसका मतलब यही है। इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इसमें जो एक्स है वो -7 होगा, जो वाई है वो 4 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। एक्स -7 है और वाई जो है वो किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा कर दिया बट है ये भी आसान अगर कंसेप्ट समझ आ गया। तो x - 3 4 के इक्वल है, तो जो x है वो किसके इक्वल होगा? 7 के इक्वल होगा। अगर x + y जो है वो 6 के इक्वल है, तो बहुत बढ़िया। तो y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? -1 के। बस ये क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन बनता है। कार्टेशियन प्लेन बता दिया था आपको, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे मिस्टर रेन डिस्कार्टिस। रेन डिस्कार्टिस उनके नाम से ये कार्टिस पकड़ के उन्होंने कार्टेशियन प्लेन बना दिया। बस सिंपल सा चैप्टर है। इसका निमोनिक आपको बता दिया। जो एक्स है वो पहले आता है, इसलिए जो पहला आता है उसको एब्सिसा बोला जाता है, ए। और दूसरा जो है उसको बोला जाता है ऑर्डिनेट। बस। अब इतना समझाने के बावजूद फिर भी क्वेश्चन गलत करके आओगे भाई, फिर कुछ फ्यूचर के बारे में सोचिए कि क्या करना चाहती हूँ मैं, या क्या करना चाहता हूँ मैं। तो ये एक्स होता है, ये वाई होता है। निमोनिक भी बता दिया, ए पहले आता है, ऑर्डिनेट बाई आता है। अब कहीं एब्सिसा और ऑर्डिनेट लिखा हो, आप कंफ्यूज हो जाए, तो भाई मुश्किल है ना। इसको क्वाड्रेंट सिस्टम बोला जाता है।
बताया था क्वाड्रेंट सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। एंटी क्लॉकवाइज चलता है, 1 2 3 4 ऐसे चलता है। नहीं समझ में आया? प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट बता दिया, पहले एक्स लोगे फिर वाई लोगे, पहले एक्स लोगे फिर वाई लोगे। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। 3 6 B 3 2 C 8 2। तो पहले कौन सा, ये प्लॉट कर लिया आपने, बी प्लॉट कर लिया, सी प्लॉट कर लिया, ये तीन प्लॉट तो कर ही लोगे। फिर वो बताता है आर द वर्टाइसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये तीन प्लॉट करोगे तो रेक्टेंगल बनाना है ना, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नहीं समझ में आ रही मेरी बात? अब जब ये दो लाइनें प्लॉट होगी, भाई रेक्टेंगल तो बनाना है ना। मेरी बात समझ आ रही है? अब रेक्टेंगल कैसे बनेगा? एक ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे, एक ऐसे ड्रॉ करोगे, जहां वो कटेंगी लाइंस वो पॉइंट डी होगा। नहीं समझ में आया? यही क्वेश्चन है इसमें। प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ पेपर, यूज इट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी। वर्टेक्स का मतलब क्या होता है? कॉर्नर। कॉर्नर। जैसे आपको कोई बोलता है कि भैया एबीसी के वर्टेक्स क्या है, तो कॉर्नर, जैसे आपका टेबल है, जिस टेबल पे आप बैठे हैं उसके चार कॉर्नर हैं, ये इसको बोला जाता है वर्टेक्स। बहुत मुश्किल है, बाय गॉड, इट्स टू टफ। श्रेया जी, ये बेटा पॉइंट डी है। इसके वर्टेक्स देख लीजिए, अब वो आपको पता होना चाहिए। देखिए ये 8 है, तो 8, और ये 6 है, कॉमा 6। बहुत बढ़िया, बस ये इसका आंसर है। नहीं समझ में आया? बहुत मुश्किल है। जैसे ये क्वेश्चन आपने किया था, अब y किसकी वैल्यू लेगा? जो x लेगा। तो y डिपेंडेंट हो गया ना, डिपेंडेंट मतलब वो तो दिखेगा ना उसकी तरफ। ये बालक बैठा मेरा, अभी मेरे पे डिपेंडेंट है, तो पिताजी कुछ कराएंगे, अभी 20 साल बाद मैं उस पर डिपेंडेंट होऊंगा। नहीं समझ आ रहा? तो तभी मैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली सर से बात करता हूँ, वो मेरे बुढ़ापे की लाठी है, नहीं तो लगेगी मेरे बम्स पे। समझ रहे हैं ना आप? तो आते जाते सुना दिया करो पेरेंट्स को, बुढ़ापे में मैं ही आपकी लाठी हूँ, थोड़ा प्यार से बात करो मेरे से। समझ आया? शाबाश। तो एक्स जो है वो डिपेंडेंट है। अरे समझ रहे हो ना? जॉब करते हो तो आज आपके पिताजी कंपनी में लिखते हैं कि माई किड्स आर डिपेंडेंट ऑन मी। फिर आप जॉब करेंगे तो पिताजी का नाम लिखेंगे कि माई फादर इज डिपेंडेंट ऑन मी। समझ रहे हैं ना? तो जो वाई है वो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट। ठीक समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि एक्स डिपेंडेंट हमेशा एक्स डिपेंडेंट ही रहता है या वाई इंडिपेंडेंट ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो आपको बता दिया, जैसे आप और आपके पेरेंट्स हैं वैसे यही हिसाब किताब है। नॉइस। नॉइस। तो ये थोड़े बहुत क्वेश्चन है इसमें। जो क्वेश्चन बन सकता है यार, वो क्वेश्चन जो अच्छा सा बनता है वो आपको करा दिया कि क्वेश्चन नंबर 12 जैसे था, वो क्वेश्चन अच्छा बनता है। स्क्वायर बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, ऐसे क्वेश्चन ही बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा उसने एक क्वेश्चन में शायद एरिया पूछ लिया था, वो आपको बाल को थोड़ा पता होना चाहिए, इतनी अकल होनी चाहिए। नहीं तो घर से भाग जाओ, हीरो हीरोइन बन जाओ। ये रेक्टेंगल होगा तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, और अगर स्क्वायर है, इसको मैं एल मान लेता हूँ, तो स्क्वायर होगा तो एल स्क्वायर होगा एरिया। भाई समझ आ रहा है? अपने आप से बात करो। इसको रेक्टेंगल बोलते हैं, इसको स्क्वायर बोलते हैं। एरिया किया हुआ हमने। हेलो, क्या हो रहा? ये जो चैप्टर्स हैं आपके, बात समझिए, ये जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, एरिया वॉल्यूम वाला जो चैप्टर है, ये आसान चैप्टर है। अगर इसमें गलती करोगे तो बहुत मुश्किल है, फिर नंबर नहीं आएंगे। फिर 80 में से फिर से 15 नंबर आ जाएंगे श्रेया जी। ओके। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, बट हमने डिटेल में किया था। अब उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, बट समझने की कोशिश करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये जो लाइन है, जो वाई एक्सिस है, आई एम सॉरी, ये जो एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस में ना कोई भी पॉइंट अगर आप लोगे, कोई भी पॉइंट ले लीजिए, डिटेल में बात हुई थी, अब उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, जैसे अगर मैं इसको 10 बोलता हूँ, इसको 20 बोलता हूँ, इसको 40 बोलता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे कि इसका जो वाई है वो हमेशा जीरो होता है। इसलिए एक्स एक्सिस की उन्होंने बोला कि यार अब इसकी इक्वेशन की क्या बना दो, वाई इज इक्वल टू जीरो। नहीं समझ में आया? अरे आपकी कोई दोस्त है जो हर बात पे बोलती है सॉरी 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 सॉरी, तो आप उसका क्या नाम रख दोगे? सॉरी। और वही उसमें हो रहा है, जब वो हर बात पे जीरो बोलता है तो उसको बोलते हैं कि ठीक है भाई तेरा नाम रख देते हैं वाई जीरो टू जीरो। नहीं समझ में? वो क्लास में एक लड़की होती है, बार बार बोलती है एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी एक्सक्यूज मी, तो आप उसको बोल देते हैं ना भाई वो आगे एक्सक्यूज मी। नहीं समझ में आया? अरे सिंपल, ये चैप्टर सिंपल है, इसको सिंपल ही रहने दो, इसको कॉम्प्लिकेट मत करो। जो कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर वो आपको बता दिया जाता है कि सर ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हाथ में लगाना। ये देख लीजिए, शाबाश। 01 02 0 -1 0 -2, ये कोई भी रैंडम पॉइंट्स है यार, बीच में कॉमा आना चाहिए। तो वो बार बार बोलती जा रही है कि मेरा तो एक्स जीरो होगा, तो उसको बोला ठीक है तेरा नाम आज से एक्स इक्वल टू जीरो, जा। समझ आ गया?
तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, वाई इज इक्वल टू जीरो। तो वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू जीरो। बात करा। इसके बाद थोड़ा नेक्स्ट लेवल आता है। लेवल ये आता है कि अब आपने एक वर्टिकल लाइन ली जो यहां से पास कर रही है, या कोई और वर्टिकल लाइन ली जो इस पॉइंट से पास कर रही है, यहां से पास कर रही है, यहां से। यही आपको डिटेल में समझाया गया था कि ये वाली कोई भी, ये वाली आप लाइन जब लेंगे, आपको थोड़ा अकल होनी चाहिए कि इस पूरी लाइन पे एक्स हमेशा टू होगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू टू। इस लाइन पे हमेशा जो एक्स है वो क्या होगा, फोर होगा, तो उस लाइन का नाम ही एक्स इज इक्वल टू फोर रख दिया गया। फिर ये लाइन है, सोई रहती है, सारा दिन सोई रहती है, ये ऐसे मतलब लेटी रहती है, लाइन लाइन। ये दूसरी लाइन है, ये भी ऐसे लेटी रहती है। अब इस लाइन पे कहीं पर भी घूमोगे भाई, समझने की कोशिश करो। यहां चले गए, यहां चले गए, यहां चले गए, शाबाश। इस लाइन पे हमेशा जो वाई है वो टू रहेगा, इसलिए इसका नाम ही क्या रख दिया कि तेरा नाम है वाई इज इक्वल टू टू। ये लाइन पे हर पॉइंट जो है उसमें हमेशा माइनस माइनस टू होगा। अब ये किताब में पढ़ो तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है, क्योंकि किताब का काम चीजों को कॉम्प्लिकेट करना है। अगर किताब से चीजें समझ आ जाएंगी तो सरिया जी क्यों आएंगी ट्यूशन के लिए, फिर तो घर पे बैठ के मतलब जीनियस बन जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा, बाल को नहीं समझ में आ रहा, इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट उसने कर दिया। डरिए मत, उन्होंने लिख दिया एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। भाई बात तो वही है ना, इसको एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव लिख दो, ये एक्स इज इक्वल टू सिक्स है, बस बात खत्म। तो एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, ये समझा दिया, एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इज इक्वल टू ए, ये भी समझा दिया। नहीं समझ में आया मित्रों को डाउट? फिर ग्राफिंग लीनियर इक्वेशन, यहीं पर हम आ रहे थे, 10-15 मिनट पहले यही बात कर रहे थे, हमने शुरू यहीं से कर दिया। नहीं समझ में आया मित्रों? कैसे करोगे, जैसे करना चाहते हो भाई वैसे कर लो, जैसे इच्छा है आपकी। वाई इज इक्वल टू माइनस टू एक्स, डब्बा बना दो। अब कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले लो। मैं आपको यूजुअली बोलता हूँ एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो ले लो, मैं यूजुअली ये बोलता हूँ। बट इसमें प्रॉब्लम ये हो गई कि ये जीरो जीरो आ गए, अब ये दोनों पॉइंट्स ही सेम आ गए, तो दूसरे पॉइंट्स लेने पड़ेंगे ना। तो क्या पॉइंट लेना चाहते हो, जो लेना चाहते हो ले लो। एक्स को टू ले लिया, अगर एक्स को टू लूंगा तो माइनस फोर, और एक्स को माइनस टू लूंगा तो फोर। नहीं समझ में आया? भाई पॉइंट लेने में तो डर नहीं लगना चाहिए, ये तो रैंडम पॉइंट्स है। सर मैं क्या लूं, भाई कुछ भी ले लो। सर मैं 100 भी ले सकती हूँ, हाँ ले लो, अगर आपका ग्राफ पेपर इतना बड़ा है। ग्राफ पेपर मतलब दूसरे चौथे स्टूडेंट के ग्राफ पे आएगा आपका। अगर आपने एक्सिस को 100 ले लिया। डिड यू अंडरस्टैंड द जोक? है ना? आप समझ रहे हैं ना? तो एक्स और वाई वैसे मतलब सेम नंबर लीजिए, छोटे नंबर लीजिए। थ्री ले लिया, फोर ले लिया, मैक्सिमम माइनस टू ले लिया। अब बावली पूछ की तरह 50-50 लेके घूम रहे हो ना, मैं तो 50 लूंगी, ले लो 50 ले लो, दीवार में बना लो ग्राफ। टीचर को बोलो मैं ब्लैक बोर्ड में बनाऊंगी, फोटो चिपका दूंगी पेपर के साथ, तो वो फालतू की बात है, मैं कुछ कुछ। हाँ इतना बड़ा नहीं होगा तो फालतू की बात है यार, उसमें कुछ धरा नहीं है, ऐसी टाइम पास वाली बात है। तो वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर। अब मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें यूजुअली मैं ये बोलता हूँ कि आप एक्स को जीरो और वाई को जीरो ले लीजिए। बट इसमें भी कई बार ऐसा होगा कि पॉइंट ठीक नहीं मिलता, फिर हमें रैंडमली कुछ पॉइंट लेना पड़ता है। यूजुअली पॉइंट्स वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर तक निपट जाते हैं। इतना कोई कॉम्प्लिकेट नहीं बना रहा कोई आपको। कोई नहीं चाहता कि आप क्लास नाइन्थ में रहो, सर चाहते, सब चाहते हैं कि क्लास नाइन्थ में पास होकर क्लास टेंथ में फेल हो, समझ में? नाइन्थ में मत बैठे रहो। एक्स इज इक्वल टू जीरो डाल दो, तो वाई कितना आ गया, माइनस फोर। वाई इज इक्वल टू जीरो डाल दो, थोड़ा ताम झाम करोगे, थ्री एक्स इज इक्वल टू फोर, एक्स इज इक्वल टू आ गया फोर बाय थ्री। तो क्या करोगे, चार डालोगे इसका? कुछ नहीं हो सकता इसका, तो फोर बाय थ्री को प्लॉट नहीं कर सकते ना। तो फिर क्या करें? तो दूसरा पॉइंट ले लो यार, किसी ने रोका थोड़ी आपको। ये वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फोर है, अब मैं एक्स को दोबारा वन ले लेती हूँ, वन ले लेती हूँ। तो थ्री माइनस फोर माइनस वन, ये अच्छा स्वीट सा लड़का है, बदमाश नहीं है ये, इज अ क्यूट बॉय। जीरो माइनस फोर यहाँ पर आ गया, और वन माइनस वन, वन माइनस वन यहाँ पर आ गया। इनको ऐड कर दो, बस बात खत्म। नहीं समझ में आया मित्रों? सुनो जी, समझ आ रहा है आपको? Yes, sir. भाई समझ आ गया? तो कोई भी रैंडम पॉइंट्स ले सकते हो भाई, वन माइनस वन, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर। एक्स में डाल सकते हैं, वाई में डाल सकते हैं। कई बार मैक्सिमम ये हो जाएगा कि थोड़ी सी स्टोरी आगे बढ़ जाएगी मतलब आपने एक्स वाई लिया, ऐसे हो सकता है कई बार चार पांच पॉइंट आपको लेने पड़े क्योंकि बीच में फ्रैक्शन आ गई। फ्रैक्शन प्लॉट करते टाइम डिफिकल्ट होता है, तो क्या है, ले लो 6-7 पॉइंट ले लो, उसमें जो स्वीट से लड़के हैं उनको पकड़ लो, चल भाई समोसा खिला। समझा? ओके। तो फिर ये क्वेश्चंस है।
कल आपको क्या क्या, श्रेया जी बताइए, 26 बी में कौन सा क्वेश्चन करना था? 7th का फर्स्ट सेकंड किया था और 12th किया था। 7th का फर्स्ट और सेकंड किया था सर, मुझे डाउट है। श्रेया जी आप बताइए, श्रेया जी बताइए। क्वेश्चन नंबर 3, 6 और 9, 6 और 9। क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। क्या किया होगा आपने? जैसे ये वाला, चलिए ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है तो इससे बात कर लेते हैं। एक्स प्लस 5y+2 इज इक्वल टू 0। भाई इक्वेशन जैसे मर्जी है, आपको क्या परेशानी है? आप पहले रैंडम पॉइंट्स, पहले ये दो पॉइंट्स ले लीजिए, x0 y0, इनसे काम चलता है, ठीक है। ये तो फिर दूसरा ले लीजिए, x0 मतलब x की वैल्यू 0 है। अब x अगर 0 डालेंगे तो y की वैल्यू आती है -2/5। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? कुछ नहीं निकलने वाला इससे। y 0 डाला तो x -2 डाल दिया, नहीं समझ में आया? तो ये इसको इग्नोर कर दीजिए ना, इसको इग्नोर कर दीजिए, ऐसे ही रहने दो। दूसरा पॉइंट ले लीजिए, x मैं क्या लूं, 1 से काम नहीं चलेगा, x 1 से काम नहीं चलेगा। 2, 3 लीजिए, 3 से काम चल जाएगा, x इज इक्वल टू 3 ले लीजिए। क्यों? क्योंकि x में जब 3 लूंगी तो 5y इज इक्वल टू -5 आएगा और y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो ये स्वीट स्वीट बॉय, ये स्वीट बॉय, ये दोनों स्वीट बॉय समोसा खिलाएंगे, नहीं समझ में आया? अरे भाई समझ आ रहा नहीं आ रहा? -2 0, 3 -1, ये अब इसमें इसका आपको लिखना है, एड्रेस लिखना है, इसका नाम -2 0 है, इसका नाम 3 -1 है। इस लाइन, बच्चे का नाम x+5y+2 इज इक्वल टू 0। बच्चे का नाम लिखिए, मॉल मैंने तो गुम हो जाएगा, दूसरे का बच्चा उठा लोगे, नहीं समझ में आया? इसमें क्या करना है, इसमें लाइन प्लॉट करोगे और आपको ये बताना है कि जो लाइन है वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, दैट इज इट। नहीं समझ में आया? भाई मुश्किल है, इट्स टू टफ, ठीक है। तो जैसे अब थोड़ा सा ये खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, बट डरना नहीं है इसको देख के। बोल क्या रहा है, फॉर ईच लीनियर इक्वेशन गिवन अबव ड्रॉ द ग्राफ एंड देन यूज द ग्राफ ड्रॉन इन ईच केस टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इनक्लोज्ड बाय द ग्राफ एंड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत ज्यादा इंग्लिश, बहुत ज्यादा इंग्लिश, बट मतलब क्या है? मतलब सिर्फ ये है, आप लाइन ड्रॉ करेंगे। बहुत बढ़िया श्रेया जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ मैडम, नंबर निकालना पड़ेगा ना, आप जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो मिलेगा। हाँ, जैसे लेट अस अज्यूम कि ये जो लग रही है, ये जो इक्वेशन हमें खतरनाक सी लग रही है, इसको ऐसे इसके साथ भिड़ने की जरूरत नहीं है। इससे पहले बात करो कि यार तू कैसे बाबलों की तरह घूम रही है मार्केट में, है बिना चप्पल के? वो बोलेगी अरे नवरात्रि चल रहे हैं इसलिए चप्पल उतारे हुए हैं, घर में नहीं, ऐसे नहीं कि मेरे पिताजी ने मुझे। हाँ मतलब लेट अस अज्यूम कि 2 दिन पहले आप उससे मिले, तो इसको 3x - 5 + y = 7 और 3x + 5 = 12, ये बनी इक्वेशन। इसको प्लॉट करेंगे, नहीं समझ में आया? इससे बढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई बात समझ आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ? अब 3x + y = 12 को प्लॉट कीजिए। कैसे करूं? वैसे ही जैसे करते आ रहे हो, x को 0 ले लो तो y 12 है, और y को 0 ले लो तो x 4 है। यकीन कीजिए मैं ठीक कर रहा हूँ। प्लॉट कीजिए, 0 12 4 0, ये बन गया। ये 4 है, ये 0, ये 0, ये 12। ये सुखी जी पूछ रही थी कैसे पता चलेगा सर, ऐसे पता चलेगा। ये बन गया ट्राइंगल। ये कितना है 12 है, ये कितना है 4। एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या होता है? भाई समझ आ रहा है, मैं अपने आप से ज्ञान गणित करता जा रहा हूँ। हाँ बेटा समझ आ गया, समझ आ गया, चलो ठीक है, ओके, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दुशहरा। समझ आ रहा है ना? समझो सर। मैं इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ कि ये चीजें हमने डिस्कस की हुई है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, ये ऑल्टीट्यूड है। तो 2 to the 4, 12 to the 24। अब इसको 24 करके भी चल जाता है, बट यूजुअली टीचर्स रिकमेंड करती है इसको लिखिए 24 स्क्वायर यूनिट्स, ऐसे करके बोला जाता है हमेशा, क्योंकि एरिया है। नहीं समझ में आया? अब जैसे ये दूसरी लाइन जो लिखी हुई है, इसको ऐसे मत इसके साथ भिड़ो कि चल मैं तेरे से, मैं देखती हूँ तू क्या कर कर सकता है। उसके तो बात ही नहीं कर सकते। उसको क्या करना पड़ेगा, पहले सॉल्व करना पड़ेगा। -3 + 3y = -+2x। चेक कर लेते हैं एक बार। 7 - 3 + 3y = -5 + 2x, ठीक है बिल्कुल। थोड़ा सा सेट कर लीजिए, 7 - 3 4 होता है, 4 + 3y = -5 + 2x।
ये वाले माइनस को मैं वहां ले जाती हूँ तो 9 बन जाएगा, 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 2x। तो इक्वेशन बन गई 2x इज इक्वल टू 3y प्लस 9। अब इसको प्लॉट कर लीजिए यार, कैसे प्लॉट करेंगे? एक्स वाई 0 और y की वैल्यू, बात समझ आई? करते रहना भाई। 26 बी में कोई डाउट है? मुश्किल है कुछ? ये अभी एज अ क्लास वर्क कर लीजिए, क्वेश्चन 5 जो है नोट कर लीजिए, 26 बी, क्योंकि थोड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, इसको एज अ क्लास वर्क कर लीजिए। 26 बी अभी बैठेंगे तो इसको कर लीजिए। क्वेश्चंस आसान है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जैसे ये थोड़ी सी इंग्लिश आप देख के डर जाएंगे तो प्रॉब्लम है। जैसे बोल रहा है यूज द ग्राफिकल मेथड टू शो दैट द स्ट्रेट लाइंस गिवन बाय द इक्वेशन पास थ्रू द सेम पॉइंट। वो बोल क्या रहा है? वो सिर्फ ये बोल रहा है कि यार इन तीनों को प्लॉट कर दो। वो प्लॉट करोगे तो तीनों लाइन एक पॉइंट से पास करती होंगी, बस बात खत्म। यही वो आपसे चाहता है। नहीं समझ में आया? सर जी, ये तीन लाइंस दी है ना, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस 2 वाई इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तीन लाइंस प्लॉट कीजिए और आप देखेंगे कि ये सेम पॉइंट से पास कर रही है। नहीं समझ में आया? तो क्लेश वेदना, ठीक है। सर फिफ्थ वाला कर रहा है। हाँ, मैं अभी जब खत्म करूंगा, लेक्चर खत्म करूंगा तब शुरू कीजिए, अभी मत शुरू कीजिए। यहाँ तक समझ आ गया? ओके सर। यहाँ तक समझ आ हाँ। गया? तो क्वेश्चन 5 यहाँ से करेंगे। उसके बाद श्रेया जी बताइए जरा, 26 सी में क्या होमवर्क था, क्या क्लास वर्क था? सेकंड, सिक्स्थ, सिक्स्थ के सारे पार्ट थे और 9, ठीक है। ये देख लीजिए। अब इसमें आपको ये बताया गया था कि यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है tan 30, अब आपने ट्रिग्नोमेट्री की नहीं हुई, तो इसलिए ये tan 30 डिग्री, tan 45 डिग्री आपको समझ नहीं आएगा। नहीं समझ में? जी, ये आपको बोला गया था कि इसको थोड़ी देर स्किप कर लीजिए, बट मतलब आपको समझा दिया गया था कि मतलब का मतलब क्या होता है, जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या होता है, इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है। कि कोई भी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन राइट साइड पे होती है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है उसको बोला जाता है इंक्लिनेशन, थीटा। देसी इसको थीटा बोलते हैं, गोरे इसको थेटा, थेटा करके वो कुछ बोलते हैं, वो प्रोनाउंस करते हैं बढ़िया सा, बड़ा क्यूट सा प्रोनाउंस करते हैं, बट देसी इसको थीटा थीटा बोलते हैं। अगर आप ये देखेंगे जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, ये लाइन है, और ये जो है ये एंगल 130 डिग्री है। मित्रों नहीं समझ में आ रहा? और एक और वर्ड है जो आप ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तब आपको बता दिया जाएगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ स्लोप। उसका दूसरा वर्ड ग्रेडियंट भी है। उसका मतलब क्या होता है कि जो भी थीटा आपने लिया, जो भी थीटा आपने लिया, उसका टैन निकाल लीजिए। क्या होता है टैन? मुझे तो नहीं पता क्या होता है टैन, ठीक है, अभी नहीं पता, पता चल जाएगा जब करेंगे, होगा कुछ। अरे जैसे आपने ये रूट एक्स किया था अभी 9th में, आपको समझ आया ना? उससे पहले नहीं पता था कि रूट क्या था, बट समझ गए अब आप। जैसे अगर मैं रूट 64 बोलूं तो श्रेया जी बताइए रूट 64 क्या होगा? अरे गजब, डॉगी का कार्टून याद है आपको? डॉगी का कार्टून याद है आपको, +-8 वाला? सही समझ आया? तो जैसे ही आपको रूट समझ आया तो आपको समझ आ गया। तो उसी तरह ये टैन जब आपको कराया जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री कराया जाएगा, तो आपको समझ आ जाएगा। छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए, कोई कोई इशू नहीं, छोड़ दीजिए मैडम, छोड़ दीजिए। वाई इज इक्वल वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या हुआ? जहां ये लाइन वाई एक्सिस पे काटती है, काटती है मतलब क्या मतलब? व्हाट इज दिस काटना? कुछ नहीं है मैडम, ये एक्स और वाई एक्सिस है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये जो लाइन है ये एक्स को यहां काट रही है और वाई को यहां काट रही है। नहीं समझ में? आई एम सॉरी। जी 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 जी, गजब, आज मतलब लड़के सारे मतलब एकदम मुस्तैद हैं। अच्छा स्कूल नहीं गए तभी आज बच्चे फ्रेश लग रहे हैं, ओ इसलिए इसलिए। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट। मित्रों समझ आ रहा है? इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट और इसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट। नहीं समझ में आया? बट इसमें कंफ्यूजन मत रखिए, इसमें कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो भी देख लीजिए। अब जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो ये वाला होगा, और एक्स इंटरसेप्ट जो होगा वो ये वाला होगा। अब इसमें जो वाई इंटरसेप्ट है वो पॉजिटिव होगा, लेट अस अज्यूम +4 है। बट अगर आप समझ पा रहे हैं, ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये नेगेटिव है, ये -3 है। नहीं समझ में आया? एक्सट्रीम केस ले लीजिए ऐसा,
लाइन ये है, अब उसमें ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, जैसे ये -2 है और ये -3 है। श्रेया जी समझ आ रहा है? एक्स और वाई इंटरसेप्ट होता क्या, आपको समझ आ गया? बढ़िया। अब इस पे ये देखिए, वाई इंटरसेप्ट इज पॉजिटिव, ये देखिए इस केस में वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव है और वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव, यहाँ पर जो वाई इंटरसेप्ट है वो नेगेटिव है। नहीं समझ में आया मित्रों? और ये सर ने एक बढ़िया बात बोली है जो मैंने मिस कर दी थी। सर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आपकी लाइन है जो ऐसे ऐसे जा रही है या ऐसे जा रही है, इस केस में जो एक्स और वाई इंटरसेप्ट है वो जीरो होगा। नहीं समझ में आया? ये ट्रिक क्वेश्चन है, एमसीक्यू में आ जाएगा। श्रेया जी नींद आ रही है? हम सॉरी, अच्छा एमसीक्यू नहीं आता, ठीक है। जैसे बोर्ड का पेपर होता है ना, उसमें पहले के 10 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू आता है। नहीं आता तो मुझे पता नहीं, मैडम मुझे नहीं पता। अरे भाई समझ आ गया, जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ आया नहीं आया? एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या है, जीरो। शिवान जी कोई डाउट है? नो सर। ओके बढ़िया। ओके, अब ये जो है फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन, ये थोड़ा सा आपको बताया था कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हसल करना पड़ता है। नहीं समझ में आया? हसल समस्या है ना मैडम? हसल मतलब थोड़ा सा इसमें जुगाड़ लगाना पड़ता है। कैसे जुगाड़ जुगाड़ लगाना पड़ता है? इक्वेशन आपके पास आई ये वाली, एग्जाम्पल के साथ समझ लीजिए। 2x - 3y इज इक्वल टू +5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें जो बेसिक फंडा यूज होता है, लास्ट टाइम भी समझाया था, फिर से समझ लीजिए कि y अकेला होना चाहिए और बाकी जो बारात है उसको अलग कर दीजिए। ठीक है, मतलब y और y के साथ जो भी है वो अकेला होना चाहिए। अब मेरे पास चॉइस ये है कि मैं इसको लिख सकता हूँ -3y इज इक्वल टू -2x - y, बट ये हो जाता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड। फ्रैंकली मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अच्छा लगता है कि तुम यार बैठो यहीं पर, है ना? तुम तो नवाब हो, तुम बैठो यहाँ पर, मैं ही जाता हूँ दूसरी साइड। नहीं समझ में आया? ये पहला स्टेप है। वाई के साथ वाई को अलग कर लो, वाई और वाई के साथ जो भी है उसको अलग कर लो कि बेटा तुम क्वारंटाइन में चले गए, अब दूसरे कमरे में जाओ, अंदर जाके बैठ जाओ, तुम्हें खाना अंदर ही दिया जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर उसका जो नंबर है उसके साथ जो नंबर है, वाई के साथ जो नंबर है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को उस नंबर से डिवाइड कर दीजिए। कहने का मतलब 2x + 5/3 इज इक्वल टू 3y/3। नहीं समझ में आया? तो अगर आप देखेंगे ये वाला नंबर कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो अब लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा y इज इक्वल टू 2x + 5/3। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो आप लोगों को कंफ्यूजिंग लगता है, बट समझने की कोशिश कीजिए। इसको लिखा जा सकता है 2x/3 + 5/3। अब इसको जरा थोड़ा ध्यान से सुनिए। यहां तक जब आप पहुंच गए तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये जो 2/3 है ये है स्लोप, और ये वाला जो 5/3 है ये है वाई इंटरसेप्ट। नहीं समझ में आया? आप 11th में जाएंगे, क्लास नहीं 11th में क्यों जाएंगे, क्लास 10th में जाएंगे, तो एक इक्वेशन आपको दी जाएगी कि दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ राइटिंग दिस एज y इज इक्वल टू mx + c, वेयर m इज द स्लोप एंड c इज द y इंटरसेप्ट। ये क्लास 10th में फिर से आएगा, चिंता मत कीजिए, या चिंता कीजिए कि ये हे भगवान ये फिर से आएगा। हाँ ये फिर से आएगा। नहीं समझ में आया? ये लिखा हुआ है ना, हाँ ये तो यहीं पर लिखा हुआ है y इज इक्वल टू mx + c। क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। जैसे कॉम्प्लिकेटेड, ये वाला देख लेते हैं, x इज इक्वल टू 5y - 4। अब मैंने आपको बोला था कि भाई 5y को क्वारंटाइन करो। क्वारंटाइन करो मतलब उसको एक साइड में ले लो और बाकियों को बोलो कि या तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को किससे डिवाइड करोगे सुखी जी? 5 से। बहुत बढ़िया, ये कैंसिल हो गया। इसको लिख सकते हैं x/5। नहीं समझ में आया? अब इसको हम किससे कंपेयर करते हैं? इसको हम कंपेयर करते हैं y इज इक्वल टू mx + c। क्या मतलब वो y इज इक्वल टू 1/5x + 4/5। अब फिर से कुछ छात्रों को ये चिंता होगी कि ये अध्यापक कर क्या रहा है, यहां पर तो लिखा था x/5। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि x/5 कैन बी रिटन एज 1/5x। अपी, अच्छा ठीक। तो देखिए जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, 1/5 के, और वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो गया, 4/5 के। नहीं समझ में आ रहा? ज्यादा खिचड़ी मच गई है तो एक मैं सफाई से क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ आपको।
थर्ड करना चाहते हैं, तो 5x, नहीं कोई और क्वेश्चन कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 3x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। फिर से समझिए, y को क्वारंटाइन कर दीजिए, क्वारंटाइन मतलब एक साइड पे ले जाइए, फिर जो भी इक्वेशन बनी उसको कंपेयर कीजिए किससे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हैं, तो जो स्लोप है वो किसके इक्वल है, 3 के, और जो y इंटरसेप्ट है वो किसके इक्वल है, -8 के। मित्रों कोई डाउट है? इसी का एक कजन ब्रदर है, उसमें ऐसा होता है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपको एक्स सॉरी स्लोप और y इंटरसेप्ट दिया जाता है और पूछा जाता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। बताइए मत, आपको पता होना चाहिए, जैसे अभी आपको बताया गया कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन जो होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसको रट लीजिए, ये क्लास 10th में फिर से आएगा, 11th में फिर से आएगा। ये जो होता है इसको बोला जाता है स्लोप या ग्रेडियंट। तो ये मैं आपको बता रहा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन ऑफ अ लाइन है। याद कर लीजिए, 10th में फिर से आएगी, 11th में फिर से आएगी, तो एक बार याद ही कर लीजिए। इसमें जो m होता है ना श्रेया, उसको बोलते हैं स्लोप, या उसका एक इंग्लिश में नाम है ग्रेडियंट। पीटर का नाम पीट भी तो हो सकता है, नहीं समझ आया, पीट, पीटर, श्रेया, शेरी, है ना, स्टाइल स्टाइल वाला नाम है उसका। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और जो c है बेटा उसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। ये याद रखना है आपको, y इंटरसेप्ट क्या होता है, ये जो डिस्टेंस है इसको बोला जाता है y इंटरसेप्ट। अब जैसे 26C का क्वेश्चन नंबर 7, आसान सा क्वेश्चन है, देख के डर लगता है, इतना लंबा क्वेश्चन देख के डर लगता है, जबकि इसका बहुत ही ईजी है। स्लोप 0 और इंटरसेप्ट 0, श्रेया जी, स्लोप इंटरसेप्ट दोनों 0, तो क्या मतलब हुआ, y इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 0। बेटा नहीं समझ में आया, तो y इज इक्वल टू 0, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। और एग्जांपल ले लीजिए, स्लोप -4 और इंटरसेप्ट 2, स्लोप -4 और इंटरसेप्ट 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी, y इज इक्वल टू -4x 2, बस, दैट इज इट। ये चैप्टर बहुत ही आसान है, बार बार कह रहा हूं, और क्वेश्चन पक्का आता है। तो इस चैप्टर को खराब मत कीजिए, इस चैप्टर को खराब मत कीजिए, इस पे फोकस कीजिए, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो होमवर्क नोट कर लीजिए जो हम अब आप कर पाएंगे। एक तो नोट कर लीजिए 26B, जो हमने क्लास वर्क सोच रहे थे, बट ठीक है होमवर्क में कर लीजिए। 26B, 26B, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, और एक्सरसाइज 26C का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 तो ऑलरेडी हमने बोला हुआ है, तो वो तो करना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 6 तो करना ही है, बट अब हमने और भी ज्ञान ले लिया, तो क्वेश्चन नंबर 7 भी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 भी कीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 भी कर लीजिए, बस चैप्टर खत्म। दैट इज इट, यस, दैट इज इट। समझ आया? तो ये आसान चैप्टर है, इसको आसान ही रहने दीजिए, इसको डिफिकल्ट मत कीजिए। ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया, अगर आपको, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने लास्ट टाइम हमने 27 चैप्टर किया था, 27 चैप्टर में अगर आपके फंडे सारे क्लियर है, 26 में तो कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए। भाई समझ आ रहा है? अब इसके बाद जो ज्योमेट्री शुरू करेंगे वो थोड़ी सी टेढ़ी है। देखिए, x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द इक्वेशन। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो इक्वेशन है, जैसे हम बात कर रहे थे, ax प्लस, आराम से समझिए, प्लस